जाएगा। और लास्ट में अष्टांगिक मार्ग, 8 जो मार्ग तथागत बुद्ध ने दिए, जैसे सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मान, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प। तो इस तरह से जो 8 जो मार्ग हैं, उनमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बंदे जी बताते रहते हैं, लेकिन इसको बारीक अंतर से कितना समझो। सम्यक का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब है रीजनेबल, यानी आप अगर कमा रहे हैं अपनी मेहनत से कमाओ, किसी से छीनो मत, चुराओ मत, और जितना काम है उससे ज्यादा भी मत दो और उससे कम भी मत दो। जितना का आपने काम किया उतना पैसा आपको मिलना चाहिए, वो आपकी मेहनत का पैसा है। ये है सम्यक। आपकी जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए, सबके प्रति एक समान होनी चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। वो है सम्यक। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प। तो अगर आप त्रिसरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दुखों से दूर हो जाते हैं। इसके बाद मैं सीधा सब्जेक्ट पे आता हूं और 10 मिनट लूंगा। 10 मिनट बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब्जेक्ट है बौद्ध अनुयायियों की दिशा और दशा। तो पहले तो दिशा क्या, बौद्ध अनुयायी है कौन? क्या केवल वो है जो बुद्ध की मूर्ति लगाकर पुष्प चढ़ा दिए, धूपबत्ती अगरबत्ती लगा दी और माइक लेके या बिना माइक के कृष्ण पंछी दोहरा दिया, तो क्या वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं है। बौद्ध धर्म का अनुयायी वो है जो बौद्ध धर्म को धारण करे, अपने आचरण में उतारे, जो त्रिसरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करे, जो दूसरों को कष्ट ना दे। क्योंकि बौद्ध धर्म एक जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कला है, जिसको आचरण में उतारने की जरूरत है। अपने मन में किसी के प्रति भी कष्ट पैदा करने का भाव होना ही नहीं चाहिए। हमारे मन में दूसरों के प्रति, केवल इंसानों के प्रति नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, समता का भाव होना चाहिए। हम जिस प्रकार अपने अधिकारों को चाहते हैं, अपने अधिकार की रक्षा चाहते हैं, तो दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा और इज्जत करनी आनी चाहिए। हम अपना सम्मान चाहते तो दूसरों का सम्मान भी हमें करना चाहिए। हम नहीं चाहते हमें कोई दुख दे तो दूसरों को भी हम दुख ना दे। बेसिकली बौद्ध धर्म एक आचरण करने का एक शैली है। एक अच्छे जीवन को कैसे जिया जा सकता है उसका मार्ग तथागत बुद्ध ने दिया है। तो बौद्ध अनुयायी, कम से कम अगर मैं तो भारत की बात करूंगा, दुनिया की नहीं करूंगा, तो भारत में बौद्ध अनुयायी ना के बराबर है। ज्यादातर हमारे जो बौद्ध, अपने आप को बौद्ध अनुयायी कहते हैं, बौद्ध धर्म का मानने वाले कहते हैं, वो रस्म अदायगी कर रहे हैं और वो बौद्ध धर्म को अपने परिवार में भी आगे नहीं बढ़ा रहे। ये नहीं कर रहे कि मैंने धर्म सीखा तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, बल्कि खुद ने जहां से सुना, सीखा, थोड़ा बहुत माना और खुद ही लेके मर गए थे। बच्चे जो परिवार बौद्ध थे, आचरण में लाते थे, शादी विवाह संस्कार बौद्ध धर्म से करते थे। मैं तो ये देख रहा हूं उनके परिवार में भी उनके जो बच्चे हैं वो उसी अंधविश्वास पाखंडवाद में जाके घुस गए और शादी की तिथियां वहां दिखा रहे, जाके नौकरी लग रही है, बाबा साहब के रिजर्वेशन सब जा रहे हैं फिर वैष्णो देवी। दुख की बात यह है कि कहां से चले थे और कहां चले गए। भारत, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ, उस भारत में जहां तथागत बुद्ध पैदा हुए, उस भारत में जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उस भारत में जहां से बुद्ध के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग, साथ में शांति व मानवता का मार्ग भारत से बुद्ध के द्वारा दिया। सम्राट अशोक जी की मदद से, सम्राट कनिष्क, हर्षवर्धन और तमाम और बहुत सारे लोगों की मदद से वही शांति व मानवता का, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री का मार्ग भारत से पूरी दुनिया में गया। पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई धम्म है तो वो बौद्ध धम्म है। अभी एक स्टडी आई है और हमें गर्व होता है सुन के। वो स्टडी बताती है कि आने वाले 50 सालों में